ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक शौचालय एवं ग्राम सभा की सुरक्षित भूमि से अवैध कब्जेदारों को हटवाए जाने के लिए प्रधान संगठन दलों के साथ उप जिलाधिकारी सविता यादव को ज्ञापन सौंपा। डलमऊ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले कई ग्राम पंचायतों में अवैध कब्जा है, जिसके कारण शासन द्वारा संचालित योजनाओं का कार्य बाधित हुआ है। कई बार उप जिलाधिकारी सविता यादव को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि एक सप्ताह के अंदर तहसील प्रशासन द्वारा अवैध कब्जेदार यदि नहीं हटाए जाते तो जिला ग्राम प्रधान संगठन द्वारा जनपद स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कहा ग्राम प्रधान संगठन के कार्यकर्ताओं ने, आइए सुनते हैं। क्या नाम है? अनूप कुमार मिश्रा, ग्राम प्रधान तकदीर गुरुवारा डलमऊ रायपुर। कहाँ आए हैं? आया हूँ तहसील डलमऊ में। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे जो प्रधान साथी हैं उनका उत्पीड़न क्षेत्रीय लेखपाल या तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं अभी एक मामला देखा पकड़ा का। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि अनाधिकार रूप से जो तालाबों पे कब्जा हो रहे हैं, सुरक्षित ज़मीनें हैं, उन पे कब्जा न किया जाए, कब्जा अवैध हटाए जाए। हमारे पकड़ा प्रधान के यहाँ जो है उनके यहाँ तालाब पे कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण हुआ है, कच्ची कोठरी बनी हुई है। कई बार जो है शिकायत तहसील में है, तहसील स्तर से उस पर जुर्माना भी हुआ है। जुर्माना के बावजूद तहसील प्रशासन आज तक वो अनाधिकार रूप से जो किया गया कब्जा हटवाया नहीं गया। पहली तो ये समस्या। दूसरी समस्या हमारे यहाँ है प्रधान कूढ़ा चक सगुनपुर, वहाँ पे ग्राम प्रबंधन भूमि समिति प्रस्ताव करती है। जब हमारा प्रधान उस ज़मीन पे निर्माण करने के लिए जाता है तो वही गांव के एक लोग मोहम्मदन परिवार के हैं आके कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि ऑन पेपर उप ज़मीन जो है वो जीएस है। लेखपाल प्रस्ताव कर रहा तो कैसे वो ज़मीन उसकी हुई? जब पट्टा की बात कही जाती, पट्टा हमको दिखाया जाए तो हम मानेंगे, तो पट्टा दिखाने में असमर्थ है। जब हमारा प्रधान जाकर के प्रधान हमारे गए यहाँ पे एसडीएम महोदय से मिले, एसडीएम महोदय ने कहा कि प्रधान जी झंझट मत करिए, कोई दूसरा प्रस्ताव करा लीजिए, दूसरी जगह बना लीजिए। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन रायबली। कहाँ आए हुए हैं? एसडीएम डलमऊ से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। क्या मामला है? मामला क्या है? लूट मची हुई है। क्या अब हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे योगी का विरोध हो रहा है, लेकिन योगी बाबा पता कर लें, एसडीएम महोदय लुटवा रही हैं लेखपालों से मेरी तहसील को। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। गांव में जो रिजर्व जमीनें हैं उन पे कब्जा कराया जा रहा है। प्रधान बोलेगा तो गोली मरवा देंगे, और क्या करेंगे? हमला करवा देंगे। ये इतनी स्थिति खराब करके रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से 3 बार मिल चुका हूँ, 10 बार फ़ोन करके कह चुका हूँ। बातें सुनने को किसी हालत में तैयार नहीं हैं, कोई हालत में तैयार नहीं है। मतलब हमारे 10 प्रधानों पे हमले हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधान क्या करेगा? उसको कोई सुरक्षा तो मिली नहीं है। और हमारे सारे प्रधान साथी आके बताते हैं, मैडम यहाँ तालाब में कब्जा हो रहा, यहाँ घूर में कब्जा हो रहा, यहाँ वहाँ कब्जा हो रहा। कोई सुनवाई नहीं है, कान में रुई पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। लेखपाल उनका लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता है। लेखपाल इतना निरंकुश हो गए हैं कि हमारे एसडीएम महोदय की बात को सुनने को तैयार नहीं है। और मैं इस बात को चुनौती देता हूँ कि जितनी जांचें लेखपालों ने की हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग की हैं, एक भी जांच की दोबारा सत्यापन करवा लिया जाए उत्तराधिकारी से, सारी जांचें फाल मिलेंगी। मतलब सारी जांचें झूठी मिलेंगी। जैसे उन्होंने कहा तालाब में कब्जा नहीं है, रिपोर्ट भेज दिया, आज उसको चेक करवा लिया जाए, कब्जा मौके पे मिलेगा। इतनी बुरी स्थिति है और प्रधानों पे हमला हो जाएगा। अब मैं आया हूं, विरोध कर रहा हूं, हमला होगा, गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा है। स्थिति बहुत खराब है भाई साहब। ईश्वर ही रक्षा करे प्रधानों की इस सरकार में। मैं सरकार का इतना विरोधी नहीं हूं, लेकिन इतने निरंकुश सरकार का मैं विरोधी हूं। और इतनी निरंकुशता अगर रहेगी तो मैं, आखिरी वार्निंग है, मैं यही बैठूंगा, धरना दूंगा, प्रदर्शन दूंगा, और जो लाठी डंडा चलवाना और चलवाए, मैं डरता नहीं हूं। एप्लीकेशन दिया आपने? 10 बार ये बात कही गई है कि इस तरह से मतलब लूट हो रही है, ये समझ लो आप। तो अभी एप्लीकेशन दिया? आज अभी भी आज मिलने लिए आए हैं, मैडम से मिलेंगे।